अब हमारा क्वेश्चन नंबर है आज का 149 नंबर क्वेश्चन है। तो 149 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाय 20%। क्या बोला कि जो प्राइस है शुगर का उसको कम कर दिया जा रहा है, कितना से 20% से कम किया जा रहा है, रिड्यूस। ठीक है, शुगर का जितना दाम है उसमें 10-20% का कमी किया जा रहा है। नाउ ए पर्सन, अब क्या कर रहा है कि जो लोग हैं कैन बाय 500 मतलब 500 ग्राम मोर शुगर ₹4.36 में। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी वाज। देखिए समझिए इसका क्वेश्चन का, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना टाइप 3 में जो ये क्वेश्चन बनता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, एसएससी एग्जाम के लिए। तो इसका कंसेप्ट समझिए क्या है तो इसी पे, किस पे, एक्सपेंडिचर बराबर में प्राइस और गुना में कंजम्पशन, इसी फॉर्मूला पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो प्राइस है शुगर का जो प्राइस है उसमें 20% का कमी आ रहा है। तो 20% का मान क्या होता है पहले बताइए, 1/5 होता है। ये आपका क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस हो जाता है। और ये क्या होता है 20% जो रिड्यूस हो रहा है उसी का मान होता है, ये 1 हो गया ना। तो यहाँ हो गया, तो मैं कहाँ बना दूँ, यहाँ बना दूँ क्या, यही बनाता हूँ। तो ये इनिशियल और ये फाइनल। तो प्राइस में देख लेते पहले क्या हो रहा है, इनिशियल प्राइस का दाम कितना होगा 5 और उसमें कमी कितना आ रहा है 20% का मतलब 1, तो मतलब 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए नाउ ए पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर ₹4 इतना। कहने का मतलब यहीं पर है कि 36 रुपया में पहले शुरुआत में वो जितना चीनी खरीदता था, अभी वो 36 मतलब 36 रुपया खर्च करके वो अब कितना चीनी खरीद रहा है, 500 ग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। तो 36 रुपया उसका मतलब ये क्या है, उसका एक्सपेंडिचर ही तो है। और एक्सपेंडिचर क्या है यहाँ पर कांस्टेंट दिख रहा है। तो एक्सपेंडिचर तो क्या होता है, प्राइस गुना में कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर तो यहाँ पर हमारा क्या है, सेम दिख रहा है। सेम दिख रहा है कहने का मतलब क्या है, 36 पहले भी कर रहा था, अभी भी वो 36 ही कर रहा है, दाम घटने के बाद भी। ठीक है, लेकिन उसको जो है 500 ग्राम अब शुगर क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो शुगर इतना कहने का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी हो गया या इसका कंजम्पशन हो गया, यही तो हो गया। तो अगर ये सेम हो गया तो ये ठीक है, तो ये हो गया। तो कैसे निकालेंगे, इसमें अब सेम हो गया, ये अगर सेम है तो ये हमारा क्या होता है, पलट जाता है, पलट जाएगा ना। जब हमारा एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है तो हमारा प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो कैसा होता है, इन्वर्स का। तो प्राइस का तो रेशियो दिया हुआ, तो इन्वर्स का रेशियो, कंजम्पशन का रेशियो निकल जाएगा 4/5। ठीक है, चलते हैं यहीं से करते हैं। अगर यहाँ पर लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 4/5 को गुना कर रहे हैं तो सर 20 आ रहा है, तो यहाँ तो 36 आ रहा है। अच्छा चलो, इसका भी एक और तरीका है। अब जब इस तरीके पर आ गए हैं तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को यहाँ पर जो भी चीज़ है वो गुना होगा तभी तो 36 आएगा। कहने का मतलब मान लीजिए यहाँ x और यहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं x और यहाँ मान लेते हैं y। तो इसका मतलब है कि 4 गुना में y बराबर कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए था। तो y का मान कितना निकलेगा, 36/4 निकल जाएगा। तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 9 हो गया। अब इसको करते हैं तो 5x गुना में कितना आना चाहिए, 36, लेकिन x का मान निकालेंगे तो 36/5 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x का मान,
36/5 आ जाएगा। तो हमारा जो है कंजम्पशन का जो रेशियो बना वो कितना बना 36/5 और यहाँ पर 9, तो C बराबर कितना बन गया 36 और 5 को उधर भेज देते हैं तो 45 बन गया, बना ना। तो देखते हैं यहाँ पर वो कितना कंजम्पशन ज़्यादा खरीद रहा है, तो कितना खरीद रहा है ज़्यादा 9, ठीक है। हाँ 9 ज़्यादा खरीद रहा है, ये 9 ज़्यादा खरीद रहा है। 36 पहले कंज्यूम कर रहा था लेकिन अब कितना कर रहा है, दाम घटने के बाद 45 कंज्यूम कर रहा है। लेकिन तो देखते हैं कि कंजम्पशन में कितना बढ़ोतरी हुआ है 9 का, लेकिन वो बोल रहा है कि 9 नहीं कर रहा, वो कितना कर रहा है 50 ग्राम 500 ग्राम ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पर कितना है 500 ग्राम है इसका दाम। तो यहाँ तक तो आ गया कि 9 का मान मतलब वो कितना कंज्यूम उसका बढ़ गया। पहले वो 36 कंज्यूम करता था, अब कितना 45, तो कितना बढ़ा 9 ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो 9 लेकिन नहीं, क्वेश्चन में दिया वो कितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है मोर 500 ग्राम। तो 500 ग्राम हो गया, इसके 9 के वैल्यू कितना है 500 ग्राम, ठीक है। तो 1 का वैल्यू निकाल लेते तो 500 डिवाइडेड बाय 9 ग्राम हो जाएगा, 1 का मान आया, ठीक है। तो ये आपका कंजम्पशन ही है, तो ये केजी में नहीं होता है इसका यूनिट। तो हम निकाल लेते हैं कि इनिशियल, यहाँ पर क्या है इनिशियल कंजम्पशन है, ठीक है, इनिशियल कंजम्पशन है। तो 36 को गुना करेंगे 509 से, तो ये कितना आ जाएगा 4 बार में कटेगा तो 2000 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये 2000 ग्राम आया। उसी तरह फाइनल कंजम्पशन निकाल ले, तो फाइनल थोड़ा सा ये हम लोग बड़ा चले गए डिटेल में बताने के लिए, इसका मैं शॉर्ट भी आपको बता दूंगा, ठीक है, वो भी देख लेना। फाइनल कंजम्पशन क्या हो गया कि 45 गुना में 500 डिवाइडेड बाय 9, तो ये गया कितना बार में 5 बार में, तो ये कितना आ गया 2500 ग्राम आ गया, ठीक है। दोनों का वैल्यू इनिशियल कंजम्पशन और फाइनल कंजम्पशन दोनों का हम रेशियो क्या किए हैं फाइंड कर लिए हैं। जब हम दोनों का रेशियो फाइंड कर लिए हैं तो यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा हम दूसरे लाइन में चले गए इसलिए वो थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन इसका मैं आपको शॉर्ट भी बता दूंगा। चलो ये अच्छा ही आपका पूरा कंसेप्ट लग जाएगा, ठीक है। ये निकल गया। तो अब देखो कि हमारा जो है फाइनल कंजम्पशन फिर बोल रहा है कि द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी, किस पे ध्यान देना है, यहाँ पर बोल रहा है कि जो पर केजी वाज, क्या बोला कि द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी वाज कितना था, वो आपको बताना है कि जो ओरिजिनल प्राइस था ना शुगर का उसका दाम बताइए पर केजी में, तो वो कितना खपत कर रहा था 36, और इनिशियल कंज्यूम वो कितना कर रहा है 200 ग्राम, 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम कर रहा है, तो इसको 2000 ग्राम कर रहा है तो उसको केजी में बदल लेते, तो किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, मतलब कितना आ जाएगा 2 केजी। अब इसी ये तो इनिशियल है, ये हमारा क्या है इनिशियल कंजम्पशन है, और आपको दाम भी पूछा है कि इनिशियल है द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी वाज, मतलब इसका दाम पूछ रहा है, इनिशियल का दाम पूछ रहा है। तो इनिशियल का दाम पूछ रहा है तो 36 तो पूरा खर्च करता है, और इनिशियली वो कितना केजी खरीदता है 2 केजी, तो 2 केजी को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 रुपया पर केजी वो खरीद रहा, ठीक है। 1 केजी का दाम कितना पड़ रहा 18 रुपया। तो ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो गया बी हो गया। ये ज़्यादा थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक ना, तो इसका शॉर्ट आपको बता देते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं झटा से। देखिए बड़ा भी मतलब इसका डिटेल भी हो गया तो आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा, इसलिए ठीक ही है। और इसका शॉर्ट देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए। देखिए यहाँ पर क्या, चलो इसको भी मिटा देते हैं। ये आपका हो गया 36 रुपीज़, ठीक है। अब क्या है देखिए वही क्वेश्चन है, इसका शॉर्ट क्या था कि 20% कमी हो जा रहा है, 20% मतलब 1/5, 20% कमी हो रहा है प्राइस में। तो प्राइस में कमी हो रहा है तो प्राइस पहले कितना था 5, अब इस 20% कमी हो रहा है मतलब 4 हो जाए,
4,000 और हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। कांस्टेंट करने का मतलब एक्सपेंडिचर कितना के बराबर है 36 के बराबर है। पहले भी उतना में, लेकिन अब घटने के बाद इतना रुपया हम ज़्यादा क्या कर रहा है, वो इतना ज़्यादा 500 ग्राम हमारा ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहा है। तो जब हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस और कंजम्पशन के बीच में रिलेशन क्या हो जाता है, इन्वर्स। तो यहाँ कंजम्पशन जो आएगा वो कितना इन्वर्स हो जाएगा, 5/5/4 हो जाएगा। ठीक है, 5/4 हो जाएगा। तो देखिए पहले कंज्यूम करता था 4, ठीक है, अब कंज्यूम कर रहा है 1, तो 1 ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन नहीं वो आप कितना शुगर कंज्यूम कर रहा है 500 ज़्यादा, तो यहाँ 500 ग्राम आ गया। ठीक है, तो एक का मान 500 ग्राम है, तो ये आपका तो कंजम्पशन का केजी में ही तो करते हैं ना कंज्यूम, तो 4 का मान निकाल लेते हैं। तो 4 का मान कितना आ गया 2000 ग्राम। इसको केजी में बदलेंगे तो कितना से डिवाइड देना होगा, 1000 से 2 केजी, क्योंकि आपको मूल्य किस में पूछा जा रहा है, केजी में, तो निकाल लिए। अब ये वाला देखिए 5 को गुना कर देंगे, ये इधर ये निकल गया आपका इनिशियल वाला, ये निकलेगा फाइनल वाला। तो 5 को 500 से करेंगे तो 25 ग्राम आएगा। इसको भी केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड देंगे तो ये 0 से ये 0 खत्म, मतलब 2.5 केजी। तो इनिशियली वो कितना खपत करता था 2 केजी, और फाइनल वो कितना खपत करने लगा 2.5 केजी। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी वाज, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल तो यही था इनिशियल वाला, तो ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है कि पर केजी शुगर का बताइए। तो बता देते हैं क्या बोल रहा है पर केजी, तो यहाँ पर कौन आएगा केजी नीचे आएगा, तो केजी आपका कितना है 2 केजी, और रुपया कितना आएगा 36 रुपया पे ही तो कर रहा है ना, पहले भी कितना खरीद रहा था 36 रुपया में खरीद रहा था। ठीक है, मतलब 36 रुपया में खरीद रहा था, तो कितना आ जाएगा पहले का रुपया पर केजी कितना आ जाएगा 18 रुपया पर केजी। तो शुरुआत में उसका दाम कितना था, शुरुआती दाम कितना था उसका 18 रुपया पड़ रहा था उसको। ठीक है, 18, बस क्या करना है पर केजी पूछा है, पर केजी तो केजी से उसको क्या करना है डिवाइड कर देना उसके दाम को। ठीक है, एक्सपेंडिचर जितना वो खर्च करता था, तो आपका आ जाएगा 18 रुपया पर केजी। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए ये हो गया छोटा, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या किए अलग कर दिए, यहीं से था, यहीं से, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर कुछ भी है, एक्सपेंडिचर तो 36 से पहले भी था और 36 बाद में भी है, तो हमारा कंजम्पशन बस पलट जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं कि एक ज़्यादा खरीद रहा था, लेकिन नहीं, एक नहीं कितना खरीद रहा है 500 ग्राम ज़्यादा खरीद रहा है, बस उस पर कर दिए, हमारा आंसर आ गया।